नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में एक विषय में लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए और इसमें कॉल के लगू कि जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। ठीक है, तो जागते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज़ करते रहिए। आज हम लोग का विषय रहेगा वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, लंबे लंबे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे। और शॉर्ट में इसकी हम पहचान करने की मतलब उतना याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण। चलिए शुरू करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। अगर हम बात करते हैं वर्णों के उच्चारण, वर्णों का उच्चारण स्थान, तो वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हम बात करें तो वर्णों को उच्चारण मतलब जो वर्ण हम पढ़ते हैं, जैसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो पढ़े हैं, एक स्वर वर्ण पढ़ते हैं, एक व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। तो दोनों में देखा जाता है तो इनका उच्चारण कहाँ से होती है, मतलब जो जिसका उच्चारण जहाँ से होती है उसका स्थान हम मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अगर क हम पढ़ते हैं तो क का उच्चारण कहाँ से होता है, उसका स्थान कहाँ है, वो निकलता कहाँ से, वही मेरा क्या होता है, वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, जगह होता है। ठीक है, तो वर्णों का उच्चारण स्थान देखा जाता है तो 5 से 6 भागों से होती है। जैसे में कौन से होता है, तालु से होता है, मृदा से होता है, दंत से होता है, ओष्ठ से होता है और नासिक से होता है। ठीक है, वर्णक उच्चारण स्थान देखिए तो वर्णक उच्चारण स्थान क्या होती है, इतने ही भागों से होती है। कर्ण से होता है, तालु से होता है, मृदा से होता है, ठीक है, दंत से होता है, ओष्ठ से होता है और नासिक से होती है। तो यही सभी भागों से देखा जाता है तो मेरा क्या होता है, वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। इसमें इस चीज को जानेंगे कि आखिर में जो कंठ है तो कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होती है, कौन से होने वाला वर्ण कौन कौन से हैं, उनके उच्चारण कौन कौन से वर्णों का उच्चारण हमारे कंठ से निकलती है। तो इसके हम किसमें कैसे जानेंगे, तो शॉर्ट पहचान के तहत हम जानेंगे, शॉर्ट ट्रिक के जैसे हम जानेंगे। शॉर्ट एकदम आंख पलकत भर इसको हम पहचान कर लेंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आज हम ऐसे आपको हम सामने एक लाए चुके हैं, एक शॉर्ट ट्रिक एकदम शॉर्ट पहचान के साथ हम आए हुए हैं। अब बस उतने ही आप लोग जान दीजिए, उतने ही सबको पढ़ाई कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक पहला होता है आहा कवि कंठ। पहला की बात करें तो होता है आहा कवि कंठ। ठीक है, आहा कवि कंठ। ठीक है, तो आहा कवि कंठ अगर इस ट्रिक से देखें तो हम देखते हैं तो अ, इसमें से देखें तो अ, ठीक है, उसके बाद से निकाल लेते हैं तो आ, ठीक है, उसके बाद से देखें तो ह, इसमें देखें तो क वर्ग, इसमें देखें तो विसर्ग। ठीक है, और देख लिए तो ठीक है, अगर देखें तो आहा कवि कंठ, तो आहा कवि कंठ में देखें अर्थात अ, आ, ह, क वर्ग और विसर्ग, ये सभी का उच्चारण हमारा कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है। ठीक है, पहला चीज हम इस चीज को देख लिए कि हमारा जो कंठ होता है तो कंठ से होने वाला उच्चारण की हम शॉर्ट पहचान यहाँ पे देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखें कि हमको इस चीज की जानकारी रखेंगे, हमको एक एक चीज मिलेगी। हमको उतना हमको भाग दौड़ करने को नहीं पड़ेगी, हमको भाग दौड़ में मतलब उछल कूद नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमको वर्णों को उच्चारण समझना ये नहीं पढ़ा रहा है, हम दूसरा जगह चलते हैं, दूसरा हम चैनल पर देख लेते हैं, दूसरा हम साइट पर देख लेते हैं, तो उसमें भागने की कोई जरूरत नहीं है बाबू। केवल इतना जान दीजिएगा अहा कवि कंठ, आपको पूरा रूप से इतने ही में आपको जानकारी मिल जाएगी। अहा से देखेंगे तो अ का, आ का, ह का, इसमें देखेंगे कवि में देखेंगे तो क वर्ग का, और इसमें देखेंगे विस मतलब विसर्ग का, ये सभी का उच्चारण जो देखते हैं मेरा कंठ से होता है। बस इतना जानकारी रखिए ना, आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इतनी ही जानकारी रखना है, इतनी जानकारी रखिए, इतना याद रखिए, आपका कंठ को मिल जाएगा। कंठ से इतने ही सबका क्या होता है, कंठ का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर, तो 2 नंबर में आता है इच यस ताल। ठीक है, क्या होता है, इच यस ताल, मतलब देखें तो यहाँ पे होता है छोटी, एक और ले लेते हैं बड़ी, उसके बाद से देखें तो चौवर्ग, उसके बाद से देखें य
और उसके बाद देखते हैं तो तलाबे। ये सभी का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तालु से होने वाला उच्चारण कौन कौन है? तो बस इतना आप याद रखिए ना बाबू कि ईच यस तालु, ईच यस तालु याद रख लिए। मेरा क्या हुआ कि निकल गया कि हमारे इस मतलब तालु से होने वाला उच्चारण कौन कौन है। इस से छोटी और बड़ी, च से चौर, य से य, स से मतलब तालाबे स, ये सभी का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से होता है। बस आप केवल इस सूत्र को याद रखिए, इस सूत्र को याद रखिएगा तो आपका टोटल मालूम चल जाएगा कि हमको तालु से होने वाला उच्चारण कौन कौन है। बस इतना ही में आपका हर चीज छिपा हुआ है, इतना याद रखिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा होता है तुलसी दान। तुलसी दंत। तो अगर हम तुलसी दंत की बात करें, अर्थात दांत से मतलब कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है? तो दांत से अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं तो त वर्ग है, ठीक है, ल है, उसके बाद से स, ठीक है, त वर्ग ल और स का उच्चारण कहाँ से होता है? तो बाबू दंत से होता है। हम क्या बोले हैं? मात्र हमारा दिया हुआ एक पहचान लीजिए, एक ट्रिक लीजिए, इतने साथ का कंप्लीट कीजिए। तुलसी से देख लिए तो त वर्ग, ठीक है, ल अर्थात तू से देखें अर्थात यहाँ पर त है तो त वर्ग, ल है ल, स है स, ये सभी का उच्चारण हमारा कहाँ से होता है? दंत से होता है। बस केवल इतना याद रखिए ना बाबू कि हमारा कंठमाला में आहा है, ठीक है, उसके बाद से हमारे तालु में है इच यस तालु है, दंत में है तुलसी दंत है। इतना याद रखिएगा बाबू, आपका हर चीज कंप्लीट होगी। इतना याद नहीं रखिएगा बाबू, भाग दौड़ करते रहिएगा, दौड़ को उछल कूद कीजिएगा, दौड़ कोचिंग चेंज कीजिएगा, दौड़ का आप इस चैनल से भागिएगा उस चैनल पर जाइएगा, इस साइड से जाइएगा उस साइड से, आप लोग उसको ढूंढते रहिएगा, याद करते रह जाइएगा। बस केवल इस चीज को याद रखिए ना, हमारी बातों की बात रखिए, बातों को समझिए, एक बार इस चीज को रखिए, आपको हर चीज कंप्लीट हो जाएगी। आपको हर एक याद होगा कब? जब हर चीज को आप लोग सामने लेकर आइएगा तो। चलिए पोस्ट, ठीक है, उसके बाद से क्या है? वेस्ट। तो अगर वेस्ट की बात करते हैं चौथा, तो वेस्ट का बात करें तो वेस्ट में क्या होता है कि उपवेस्ट। ध्यान से मुझे क्या होता है? उपवेस्ट। क्या होता है? उपवेस्ट। तो उपवेस्ट में हम बात करें तो इसमें आ जाएगा छोटा उ, ठीक है, इसमें बात आ जाएगा तो एक बड़ा उ होता है और पौ, बड़ा उ पौ। तो ओट से होने वाला जो उच्चारण है, तो ओट से होने वाला उच्चारण कौन कौन है? छोटा उ है, बड़ा उ है और प है, ठीक है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो ओट से होता है। कहाँ से होता है? ओट से होता है। केवल बाबू आप इस चीज को याद रखिए, इस चीज को याद रखिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। केवल आप याद कर लीजिए उपोष्ट, अर्थात उपोष्ट का मतलब क्या कि छोटा उ बड़ा उ, प का उच्चारण हमारा कहाँ से होता है? ओट से होता है। एक चीज याद कीजिएगा, एक सूत्र याद कीजिएगा, एक पहचान याद कीजिएगा, इसमें से आपको हर चीज कंप्लीट कर लीजिएगा। वर्ण को उच्चारण स्थल में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, तनिक कठिनाई नहीं सहना पड़ेगा। केवल कब? जब आप चीज को पढ़ लीजिएगा तब, इस चीज को याद रखिएगा तब। उप से छोटा उ बड़ा उ पावर कहाँ से होता है? ओट से होता है। बस इतना याद रखिए, उप याद रखिए, उपोष्ट याद रखिए, मेरा कंप्लीट। कोई पूछ ले कि बताइए ओट्स का उच्चारण कहाँ, मतलब ओट्स से होने वाला उच्चारण कौन कौन से? हाँ हमको बताए, बस याद रखिए कि कोई पूछा हमको कि बताइए कि प का उच्चारण कहाँ से होता है, तो नहीं मालूम, याद करिए कि हाँ जो भैया है वो हमको बताए हैं कि जो उप होता है उपोष्ट होता है, मतलब उपोष्ट, हाँ तो प का उच्चारण कहाँ से हो गया? ओट से हो गया। बस इतना याद रखिए, काम कंप्लीट। उसके बाद आते हैं मुद्दा। इसमें देखते हैं हमारा कौन कौन होता है, ठीक है। तो इसमें चलिए देखते हैं, अगर इसमें देखते हैं मूर्धा में, तो मूर्धा में क्या होता है? ऋषि मूर्धा। इसमें क्या लिखते हैं? ऋषि मूर्धा हो जाएगा। ऋषि मूर्धा में क्या होता है? ऋषि अगर मूर्धा की बात करें तो ऋषि मूर्धा में क्या होता है? जैसे में छोटी री, ठीक है, उसमें आ जाएगा बड़ी री, ठीक है, उसके बाद से ट वर्ग,
ठीक है, और टावर, और इसमें बात करें तो पेट पंखा, इसको हम उदाहरण सब के नाम से जानते हैं। ठीक है, उदाहरण सब, ठीक है। तो अगर बात करें तो रीढ़ मूर्धा, यानी रीढ़ मूर्धा याद रखेंगे तो रीढ़ मूर्धा उसका यानी री, छोटी री, बड़ी री, टावर, और उदाहरण स का उच्चारण कहाँ से होता है, तो मूर्धा से होता है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, इतने से आपको हर चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो हर चीज में क्या, केवल वर्णों का उच्चारण स्थान कंप्लीट होगा, बस इतना याद रखिए ना भाई। कि हाँ भैया बताए हैं कि हमारे टावर, अगर पूछ लिया कोई कि टावर का उच्चारण कहाँ से होता है तो वह मालूम नहीं, तो आप इतना याद रखिए कि भैया बताए हैं कि रीढ़ मूर्धा यानी छोटी री, बड़ी री, टावर, इस सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा। इतना याद रखिए, काम कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं, इसको मिटाते हैं को। अगर हम नासिक की बात करें, नासिक तो क से म तक की जितना भी पंचम वर्ग है, क से लेकर म तक, ठीक है, जितना पंचम वर्ग, जैसे पंचम वर्ग, जैसे क का पंचम वर्ग अंग, च का पंचम वर्ग इय, ट का पंचम वर्ग अड़, त का पंचम वर्ग न, प का पंचम, ट का पंचम वर्ग न, प का म। ठीक है, और इसी में कहा जाता है अनुस्वार, अनुस्वार। ठीक है, और अनुस्वार, इस सभी का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, नासिक से होता है। बस पंचम वर्ग याद रखिएगा ना, क का पंचम वर्ग, च का पंचम वर्ग, ट का पंचम वर्ग, इस सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, तो नासिक से होता है। कोई दिक्कत, एक दो और है इसमें देखिए, इसमें एक आता है ए, ठीक है, एक आता है आई। इसका उच्चारण मानने के लिए हमको नहीं जानकारी कि एक उच्चारण कहाँ से होता है, अय का उच्चारण कहाँ से होता है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दो भागों में तोड़ेंगे। तो दो भागों में तोड़ेंगे, एक जो बना होता है तो अ प्लस छोटी इसमें बना होता है, अ प्लस छोटी या अ प्लस बड़ी, ये दोनों का मिल हमारा क्या होता है, अय बना होता है। इसमें देखते हैं तो अय का उच्चारण कहाँ से होता है, कौन से होता है, और ई का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। बस इतना याद कर लिए कि हमारा ए आई को मालूम नहीं है, तो ए आई का क्या कीजिए, दो भागों में तोड़िए। दो भागों में तोड़ेंगे तो देखेंगे कि अ का उच्चारण कौन से होता है और ई का उच्चारण तालु से होता है। बस इतना निकाल दिए तो हाँ, तो हम जानेंगे कि ए आई का उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठ और तालु से होता है, कंठ और तालु से। आंसर कंप्लीट आपका। उसके बाद आता है एक और ओ आओ, ओ आओ, तो हमको मालूम नहीं है बाबू कि ओ आओ का उच्चारण कहाँ से होता है। तो अभी तो बतेबे किए कि क्या कीजिए, दो भागों में तोड़िए ना, इसको तोड़ेंगे तो अ प्लस छोटा हो, अ प्लस छोटा हो। हम जानते हैं अ का उच्चारण कहाँ से होता है, कौन से होता है, छोटा का उच्चारण कहाँ से होता है, ओठ से होता है। बस इतना जान गए तो हाँ, तो हम जानेंगे कि कौन से उच्चारण इसका होता है, ओठ से इसका उच्चारण होता है। क्या था, अ का उच्चारण कौन से और छोटा का ओठ से। बस कड़क दे मार दीजिए, ओ का उच्चारण कंठ और ओठ से होता है, कंठ और ओठ, ओठ से होता है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं वर्णों का उच्चारण का। अगर अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमारे, ठीक है, हमारे भैया हैं एक पढ़ाते हुए हैं जो सेल्फ स्टडी 4 से 99, ठीक है, लिख देते हैं SELF सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्पेस स्टडी स्पेस 4 से 99, ठीक है। अपने भाइयों बहनों को बताइएगा और इस चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा लोग, और लाइक सब्सक्राइब करना उसको भूलिएगा नहीं। चलिए हम अगला इसी में आएंगे, वर्णों को ही पढ़ लिया, अगला वीडियो हम शब्द को लेकर हम आएंगे।